केम छो सब मजा में छो। वेलकम टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस गाइस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गाइस बायो के अंदर मूव कर रहे हैं, ब्लड हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में बात हो चुकी थी केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, हमने बात करी थी एलिमेंट्स के बारे में, हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी थी गाइस, मैटर के बारे में बात करी थी, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हमने बात कर ली थी। तो आई होप आपको पूरा पार्ट बेसिक समझ में आ चुका होगा। तो लेट्स मूव करते हैं आज कुछ ह्यूमन बॉडीज के बारे में। हम ह्यूमन बॉडीज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल होता है, बिकॉज सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स। क्लियर। तो इसी तरह से गाइस हमारे पास जो एक फ्लूइड है बॉडी के अंदर, वाटर को छोड़ के, वो क्या है, ब्लड। ठीक है। और ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। क्लियर। एनीबॉडी, किसी का ग्रीन हो, येलो, नथिंग, रेड कलर कंफर्म है। तो गाइस आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड। ठीक है गाइस, क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप जिसे बोलते हैं रक्त समूह। तो गाइस ये तो हमें पता है कि ब्लड हमारे बॉडी में सभी के ब्लड होता है, और ये ब्लड इज इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज हमारे जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड की हेल्प से होता है। ठीक है। तो उसी बेस पे इसका बेस हम लेने जा रहे हैं। आपको मैं ब्लड ग्रुप पढ़ाने जा रहा हूँ गाइस एक छोटी सी ट्रिक के साथ। आई एम श्योर ये वीडियो बहुत पसंद आएगा गाइस आपको। ब्लड ग्रुप जब नाम आती है गाइस तो दिमाग में क्लियरेंस आती है कि ब्लड होता कैसा है, किस तरह से बनता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके। ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से बनता है, वो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसे हम एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब बड़े क्वेश्चंस जब हम क्लास स्टार्ट होंगी वहां रेज करेंगे। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं गाइस ब्लड ग्रुप की। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि यार आई हैव ए ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप ए भी नेगेटिव है। इस तरह के ब्लड ग्रुप आपने सुनते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप्स होते क्या है, किसने दिया, ये हम बात करने जा रहे हैं उन चीजों की गाइस। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। तो गाइस ब्लड ग्रुप जिस साइंटिस्ट ने दिया उस महान साइंटिस्ट का गाइस नाम था, स्टार लगा के आप लिख लीजिए, कॉर्लैंड स्टेनर। क्या नाम था गाइस, कॉर्लैंड स्टेनर इसका नाम था। अगेन रिपीट कर देता हूं, कॉर्लैंड स्टेनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था क्या, ब्लड ग्रुप। ठीक है। डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप को। कब किया था, ये भी याद रखने वाली बात होती है। 1901 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, खोजा था रक्त समूह को। क्या, ब्लड ग्रुप। इंपॉर्टेंट नाम है गाइस कॉर्लैंड स्टेनर। इसको आप याद रखना। चाहो तो अगर नोट बना के साथ साथ इसको ऑनलाइन करके बॉक्स में डाल सकते हैं तक कॉर्लैंड स्टेनर। ठीक है। हिंदी में भी कॉर्लैंड स्टेनर ही आएगा। जैसे मैं नवीन बोल रहा हूँ, चाहे उसको मैं हिंदी में लिख लूँ, चाहे मैं उसे इंग्लिश में लिख लूँ, दोनों के स्पेलिंग्स एंड वर्ड्स सेम होंगे। गाइस आप लिख रहे हो कॉर्लैंड स्टेनर इज अ डिस्कवर। इसने ब्लड ग्रुप को खोजा था कब, सन 1901 में, 1901 में। देन उसके बाद इसने ब्लड ग्रुप में क्या खोजा था, क्या होता है। तो गाइस इसकी हम टेबल बनाने जा रहे हैं और उस टेबल को आप मेरे साथ साथ बनाना। देन हम उसके बाद मूव करते हैं किस ट्रिक के साथ उसे बेस कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हमें पता है कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के। क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर है। वैसे ब्लड ग्रुप बोलते हैं कि ए बी ओ टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, जिसके अंदर ए बी निकल जाता है, बी निकल जाता है, ए बी को देख दोनों कंबाइंड होते हैं और ओ अलग होता है। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर ये 4 ब्लड ग्रुप पता कैसे चला कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, इसके अलावा और ब्लड ग्रुप नहीं होते। तो बेटा जब कॉर्लैंड स्टेनर ने, ठीक है, जब कॉर्लैंड स्टेनर ने इनको डिस्कवर किया था तो उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए सिंबल्स डिनोटेड किए थे, इसलिए इसको ए बी ए या ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है कॉर्लैंड स्टेनर के बेस पे। क्लियर गाइस। तो हम बात कर रहे हैं ए बी ओ। ठीक है। ये ब्लड ग्रुप हो गए, यानी कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है, ब्लड ग्रुप 4 टाइप का होता है, 4 प्रकार का। क्लियर है। 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप मेरे पास मिलता है। अब ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप में बेटा हमारे पास एंटीजेंस भी होती है और एंटीबॉडी भी होती है। 2 नए वर्ड्स को सीखो। क्या था, मैंने बोला एंटीजन और एंटीबॉडीज। क्लियर। एंटीजन तो हिंदी में होता है बेटा एंटीजन, इसको बोलते हैं
प्रतिरक्षी। क्लियर है? देखो नाम से समझ आ रहा है, दोनों को नाम से डिफाइन करते हैं। अभी भी हम क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों है क्या चीजें। बेटा प्रतिजन और प्रतिरक्षी, देखो रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला जो मुझे क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी, रक्षा करने वाला मेरा, यानी कि मेरी बॉडी में वो भी चीज प्रेजेंट होती है जो मेरी प्रतिरक्षा करती है। भैया किससे प्रतिरक्षा करेगी, मम्मी के चप्पल से तो नहीं बचा जा सकता, पापा की डांट से तो नहीं बचा जा सकता, सर की डांट और सर की फटकार से या सर की पनिशमेंट से तो नहीं बचा जा सकता। फिर किससे बचा रहा है भैया प्रतिरक्षी? बेटा हमारी जो बॉडी के अंदर जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कई बार कोल्ड हो जाता है, उससे मुझे भूख लगती है, तो कई बार फील होता है। मुझे स्टार्टिंग में हमें फीवर लगता है, तो स्टार्टिंग हमारी आंखें थोड़ा गर्म होना या नोज से गर्म एयर का आना, थोड़ा लगता है कि खांसी जुकाम हो रही है, गले में खराश हो रही है, सिम्टम्स होते हैं कि हमारी बुखार होने वाला है, फीवर मेरे को होने वाला है। उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस आ चुका है, तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी होते हैं, जिसके बोलते हैं प्रतिरक्षी। क्या होते हैं ये? एंटीबॉडी। क्या काम करता है ये? जितने भी हमारे पैथोजन होते हैं, ठीक है ना, पैथोजन जितने होते हैं, जो बाहर से बैक्टीरिया जो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पे वायरस इन्फेक्शन कर रहे हैं, जैसे कोरोना चल रहा है, उसका जो वायरस हमारी बॉडी में इन्फेक्ट कर रहा है, तो कितना लड़ रहा है मेरी बॉडी से, मेरी बॉडी के अंदर वो कितना इन्फेक्शन फैला रहा है, लेकिन मेरे पास एंटीबॉडीज है उससे लड़ने के लिए, किससे? बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए। क्लियर है? बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए मेरे पास एक इम्यूनिटी पावर है, जिससे मैं लड़ रहा हूं, उसको क्या बोलूं? प्रतिरक्षी। प्रतिजन क्या होता है बेटा? प्रतिजन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो मेरा ब्लड ग्रुप होगा वही मेरा प्रतिजन होगा, मतलब उसी से रिलेटेड मेरा जो मेरे को एंटीबॉडीज बना के दे रहा है, जो मुझे एंटीबॉडीज प्रोवाइड करा रहा है, वो क्या है? मेरा प्रतिजन है। क्लियर है? यानी बेटा ब्लड ग्रुप दो टाइप पे डिपेंड करेगा, ये तो मेरा होगा प्रतिजन, एक होगा प्रतिरक्षी। एंटीजन और एंटीबॉडी मेरे पास होगा। एंटीबॉडीज वेरी इंपॉर्टेंट माई बॉडी, और एंटीजन भी इज वेरी इंपॉर्टेंट माई बॉडी। एंटीबॉडीज रक्षा का काम करती है, किससे? बैक्टीरिया से, वायरस से, ठीक है, आपके कोल्ड से, फीवर से, जो भी आपको मेरा कौन यूज करेगा वो प्रतिरक्षी। क्लियर है? अब हमारे पास तीन टर्म्स हमारे पास निकल के आई है। फर्स्ट टर्म की 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ए बी और ओ। कोल एंड स्टेनर ने डिस्कवर किया था। सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास कि इसके अंदर प्रतिजन और प्रतिरक्षी, एंटीजन और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज क्या है? जो हमें भाग वायरस से इम्यूनिटी पावर लड़ने का काम करती है, और एंटीजन क्या करती है? एंटीबॉडी को बनाने का काम करते हैं। नाउ लेट्स मूव कि 4 टाइप के एंटीबॉडीज में किस किस में एंटीजन होता है, किस किस में एंटीबॉडीज होती हैं, और कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं। तो देखते हैं गाइस, हमारे पास यहाँ देखो चार्ट बना हुआ है, इसमें हम दोबारा से पेज कर देते हैं एक बार में। हमारे पास ब्लड ग्रुप था बेटा, कौन कौन सा? फर्स्ट ब्लड ग्रुप ए, सेकंड ब्लड ग्रुप बी, थर्ड ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। क्लियर है? 4 ब्लड ग्रुप हो चुके हैं। ये मेरे पास क्या है? ब्लड ग्रुप, इसको बोल सकता हूं मैं रक्त समूह। मेरे पास यहां जाती है एंटीजन। क्या जाता है बेटा? एंटीजन। हिंदी में नाम क्या था इनका? प्रतिजन। क्लियर है? अब जिसका ब्लड ग्रुप होगा वही उसका प्रतिजन होगा। याद रख लो, जिसका ब्लड ग्रुप होगा, जो ब्लड ग्रुप ए होगा, तो उसका एंटीबॉडी भी, एंटीजन भी कितना होगा? ए ही होगा। बेटा इसका एंटीजन क्या होगा? ए। इसका एंटीजन क्या होगा? बी। इसका एंटीजन क्या होगा? ए बी। और इसमें क्या होगा? नथिंग। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। अभी हम इसी चार्ट में आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता है। यहां तक आप मेरे साथ हो तो बताओ। क्लियर है? क्या लिखा हमने? ए ब्लड ग्रुप का प्रतिजन क्या होगा? ए। बी ब्लड ग्रुप का प्रतिजन क्या होगा? ए बी। ओ का क्या होगा? नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक हम साथ साथ हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एनीबॉडी, एंटीबॉडी, वेरी गुड, एंटी बॉडीज। क्या बोलूंगा इसको हिंदी में? प्रतिरक्षी। मेरी बॉडी के अंदर रक्षा करने वाला, जो मुझे इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। कहते हैं तेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। कई बच्चे बहुत जल्दी बीमार होते हैं, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, फीवर या फिर कोल्ड होना, जुकाम, सीनीज का आना, बेटली स्टार्ट हो जाता है। बट कई बच्चों को फीवर्स नहीं होता, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, उनकी एंटीबॉडीज बॉडी में बहुत सारे हैं, जो आने वाले वायरस अटैक करने से उनकी एंटीबॉडी रक्षा करना स्टार्ट कर देती है। बट ये ऐसे वन मैन आर्मी हमारी बॉडी का, जिस तरह से हमारे पास आर्मी, हमारी आर्मी क्या करती है इंडिया में? बताइए, मूवी बनाती है, क्या करती है? हमें कवर करती है, हमारे रक्षा करती है, बॉर्डर्स पे खड़ी हुई है कि बाहर से कोई दूसरे वाले देश हम पे हमें वॉर ना करते, हम पे हमला ना करते, तो पहले को डट के खड़े हैं उन चीज़ों पे, ठीक है, टेररिस्ट से बचने का काम करते हैं हम क्या है, सेफ है हम इसलिए। तो जिस तरह से आर्मी हमें सेव कर रही है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्या कर रही है? हमें बॉडी को सेव कर रही है, किससे? वायरस, बैक्टीरिया, जो क्या करेगा? टेररिस्ट तो मेरी बॉडी में आ रहे तो क्या करेंगे? डैमेज करेंगे। अगर टेररिस्ट इंडिया में आ जाए तो क्या होगा?
डैमेज होगा। ठीक है, ऐसे अगर मेरी बॉडी में वायरस आ जाए, एंटीजन, तो क्या बोलेगा, हाँ वायरस आ गया भाई, एंटीजन आ गया, मजे आ गया, नथिंग ना, आप बीमार हो जाओगे, इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो आपका जो एंटीबॉडीज है उस वायरस से लड़ेगा, उसको बाहर निकाल देगा, डैमेज कर देगा। ठीक है, आप टैबलेट भी लोगे तो टैबलेट क्या कर रहा है, एंटीजन्स एंटीबॉडीज को बढ़ा रहा है, वो उसके वायरस को हीट बीटिंग कर रहा है, मार रहा है, बाहर जा चुका है वायरस पूरा का पूरा। तो एंटीबॉडीज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में है। ठीक है, विंडोज ऑफ इम्यूनिटी। अब जो हमारी बात होती है जो एंटीजेंस होगा एंटीबॉडीज के डिफरेंस होगा, तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगा बेटा, बी। ए का क्या होगा, ए बी। इसमें क्या होता है, एब्सेंस, नहीं होती एंटीबॉडी, इसमें नहीं होती। और इसमें क्या होगी बेटा, एंटीजन, ए बी दोनों। अब देखो दो चीज याद करनी है कि यहाँ पे ए क्यों नहीं होता, यहाँ पे क्यों नहीं होता। अभी हम बात करेंगे बेटा दोनों, यानी कि देने वाला और लेने वाला। डोनेट करते हैं ना, ब्लड के कैंप लगते हैं जहाँ ब्लड डोनेट किया जाता है, या कोई बीमार है जिसका ब्लड बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है एक्सीडेंट के दौरान, हम उसको ब्लड दे के आते हैं, क्लियर है। तो उस दौरान ब्लड देते हैं, क्यों एक का ही ब्लड ग्रुप एक को दिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, उसका वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सबसे मजेदार टॉपिक वही है इसके अंदर। तो यहाँ हम साथ साथ हैं, जिंदा हो। ठीक है, तो क्या किया बेटा, ए से स्टार्ट किया, मेरे पास ए ब्लड ग्रुप था तो हमने लिखा भैया बी, उसका एंटीजन हो गया। उसके बाद बी एंटीजन, मेरा एंटीबॉडी, उसका ए हो गया। ए बी के अंदर एंटीजन ए भी होगा लेकिन उसकी एंटीबॉडीज नहीं होगी, और ओ के अंदर एंटीजन्स नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी होगी। नाउ लेट्स मूव, नेक्स्ट में देखते हैं क्या आने वाला है हमारे पास बेटा। नेक्स्ट आने वाला है ब्लड डोनेट जो देता है। ठीक है, ब्लड देने वाला, यानी कि हम बात करते हैं ब्लड डोनेट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं दाता। क्या बोलते हैं, दाता, जो ब्लड को दे रहा है, जो ब्लड को डोनेट कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप ब्लड दे सकता है और कौन कौन सा ब्लड ग्रुप ब्लड ले सकता है। ठीक है, ब्लड डोनेट की बात कर रहे हैं, जो रक्त को दाता कर रहा है, रक्त को दान कर रहा है। ठीक है, अब देखो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, ठीक है, वो किस किस को दे सकता है, किस किस को ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, और किस किस से ले सकता है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, वो ए को तो ए को देगा ही देगा। ठीक है, ए तो ए को देगा ही देगा, और किसको दे सकता है। देखो अब देने की कहानी क्या है, बहुत ध्यान से सुनना गाइस। अब देने की कहानी क्या है, द इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि किसका ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, जो बड़ी कंफ्यूज करता है कई बार हमको। तो देखो बेटा, ए के पास, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी इसके पास बी है, क्लियर है। अब मैंने इसको डोनेट किया एक ब्लड, ठीक है, वो था ए। अब ए में क्या होगा बेटा, एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी भी बी होगी, सेम होगा। ठीक है, अगर मैंने इसको ब्लड दे दिया अपनी बार बी का, केस चालू हुआ, देखो ध्यान से देखना बहुत, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने क्या किया, बी ने, सॉरी ए को बी ने ब्लड डोनेट कर दिया। ठीक है भैया, बी ने बोला मैं तुझे ब्लड दूंगा। अब देखो बी के पास एंटीजन एंटीबॉडी बताओ मुझे, बी के पास क्या होगी, एंटीजन तो सेम होगा और एंटीबॉडी डिफरेंट होगी, नहीं होगी, आ रहा है समझ में। भाई देखो बी के पास एंटीजन सेम था, एंटीजन सेम था, एंटीबॉडी डिफरेंट थी, एंटीबॉडी डिफरेंट थी। ए के पास एंटीजन डिफरेंट था। ठीक है, अब हमने बी का ब्लड डोनेट कर दिया। देखो होगा क्या, जब हम साथ साथ भाई वाले मिल गए, ठीक है ना, यहाँ देखो एंटीबॉडी सेम है कि नहीं है, एंटीबॉडी वाले सेम मिल रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी, और यहाँ पे एंटीजन एंटीजन। यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ए को दिया, ठीक है, यहाँ देखो एंटीजन एंटीजन क्या है, सेम सेम है, भाई 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 भाई। एंटीबॉडी एंटीबॉडी क्या है, सेम है, भाई भाई भाई। समझ में आ रहा है, मतलब है सेम है वो एंटीजन होनी चाहिए, सेम एंटीबॉडीज मेरे पास होनी चाहिए, तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, बिकॉज भाई भाई हो चुके हैं, बंटवारा नहीं होगा, झगड़ा बहुत कम होगा, बिकॉज भाई के कितने झगड़े लेकिन रहेंगे तो साथ साथ ही ना, क्लियर है। अब मैंने भैया बी ब्लड ग्रुप डाल दिया, क्या चढ़ाया कि बेटा, बी ब्लड ग्रुप डोनेट किया मैंने ए वाले को। अब ए के बी के पास एंटीजन क्या था, बी, और ये क्या था, ए, क्लियर है, यहाँ तक साथ साथ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका एंटीजन क्या था, ये मैं हटा चुका है इसको, मैं क्यों क्या दे रहा हूं उसको बी। ठीक है, तो जब मैंने दिया तो देखो ये ए और ये बी क्या है, दोनों एंटी है ना, मतलब दूसरे के विपरीत है नहीं है, और विपरीत तो क्या करेंगे दूसरे को, खत्म क्लास। तो क्या कर देंगे बेटा, क्लोटिंग हो जाएगी ब्लड की, यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लोटिंग हो जाएगी, बिकॉज एंटीजन बी एंटीबॉडी बी, और देखो यहाँ पे ये इसका एंटीजन हो गया, ये इसकी एंटीबॉडीज होगी, तो दोनों क्या कर लेंगे, क्लोटिंग कर लेंगे, एंटीबॉडीज हो जाएगी, दोनों धक्का बना लेंगे, दोनों क्या कर लेंगे, धक्का बना लेंगे, क्लियर है। इसलिए ये ब्लड ग्रुप सेम ही डोनेट किया जाता है, दूसरा डोनेट नहीं किया जाता। अब देखते हैं कि ये ए
ए बी को भी दे सकता है बेटा। किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। क्यों? बिकॉज एंटीबॉडी इसमें है ही नहीं। देखो यानी कि सारा काम कौन कर रहा है? एंटीबॉडी। मेरे पास अब मैंने ए बी ब्लड ग्रुप चढ़ाया, ठीक है। अब ए बी ब्लड चढ़ाया तो ए बी के अंदर एंटीजन है क्या? बिल्कुल है। एंटीबॉडी है क्या? नहीं। जो लड़ने वाली है, जो लड़ने वाली है दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने इसको डोनेट किया तो देखो इसके पास ए बी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, सेम आ रहा है ना। बी है तो प्रोटीन कम होगी बिकॉज एंटीबॉडीज यहाँ पे है ही नहीं, तो इतनी प्रोटीन नहीं होगी। तो मिल गया ना भाई 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 भाई, ए याद हो गया यहाँ पे। इसलिए इसको डोनेट कर सकता है, ए को भी डोनेट कर सकता है और ए बी को भी डोनेट कर सकता है। क्लियर है? बी पे आते हैं, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप बेटा किस किस को डोनेट कर सकता है? सेम कहानी होगी, सेम स्टोरी होगी। ए ब्लड ग्रुप जैसी, ए रक्त की जैसी। मेरे पास बी ब्लड ग्रुप है, इसका एंटीजन, इसका एंटीबॉडी बेटा। एंटीजन क्या हो जाएगा इसका? वेरी गुड, बी। और एंटीबॉडी क्या हो जाएगी इसकी? ए। क्लियर है? अब इसको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं। क्या देते हैं? बी ब्लड ग्रुप इसको डोनेट कर देते हैं। डोनेट करते हैं। इसमें क्या है? एंटीबॉडी क्या आ जाएगी इसके पास? बी और ए। देखो सेम आ रहा है। क्या हो गई? भाई 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 भाई, आराम से रह सकते हैं, ठीक है। हमने इसको ए चढ़ाया, हमने इसको ए चढ़ाया, ठीक है। ए के पास क्या था? एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। दोनों डिफरेंट आ रही है, ये आ रही। डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? क्लोटिंग हो जाएगी और उस आदमी की डेथ हो जाएगी। इसलिए मैं ए को नहीं चढ़ा सकता। क्लियर है? ए बी को दे देते हैं भैया। ए बी चढ़ाएगा, बी चढ़ाएगा, देखते हैं। ए बी डोनेट किया बी को। ए बी में एंटीबॉडीज क्या है? एंटीजन ए और ये एंटीबॉडी इसमें होती नहीं है। तो देखो सिंगल ए इसके पास बी था, इसके पास बी है, तो भाई भाई है कि नहीं है? यहाँ पे सेम मिल रहा है, मिल रहा है ना। एंटीबॉडी से टच कर ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा? ए बी को भी दे सकता हूँ। आंसर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? बी बी को भी दे सकता है और ए बी को दे सकता है। नाउ लेट्स मूव ए बी की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? ए बी। ब्लड ग्रुप हमारे पास क्या है बेटा? ए बी। इसका एंटीजन, इसका एंटीबॉडी क्या आएगा बताओ? इसका एंटीजन क्या आएगा बेटा? ए बी। एंटीबॉडी इसमें है। इसको दाता की बात हो रही है, इसको दे सकता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये बी, ए और ओ, ठीक है। बी ने इसको दिया, बी के पास एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी है क्या? ये ए और बी, ये नथिंग और ए। अब देखो अगर ये ओ को देता है, संभाल के सुनना, अगर ये ओ को देता है कौन? ए बी ब्लड ग्रुप, तो देखो एंटीजन है, एंटीबॉडीज है, किसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, इसको तो वो ब्लड ग्रुप चाहिए तो एंटीबॉडीज हो ना किसी के पास, ठीक है। तो ये किसको देगा? सिर्फ ए बी को। नीतला दोनों को दे रहा है, दोनों को दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा। देखते हैं ओ किसको देगा, ठीक है। ओ पे आ जाए। ए बी सिर्फ किसको देगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही देगा और किसी को नहीं देगा। आते हैं ओ ब्लड, एंटीजन और एंटीबॉडी। क्या है एंटीजन बेटा इसमें? एंटीजन्स ए बी है क्या? नहीं, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी ए बी है। क्लियर है? अब देखो मेरे पास ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, किस किस को दे सकता है? तो पहले आप ओ तो दोगे, ओ को तो देगा ही देगा। अब ए के पास ए और बी, बी और ए बी और, ठीक है। देखो अगर ये ब्लड ग्रुप ओ वाला ए को दे रहा है, ओ वाला ए को दे रहा है, देखो भाई भाई आ रहा है, नहीं आ रहा, बी भी आ रहा है, ए आ रहा है, ए बी आ रहा है, मिलन हो रहा है आराम से। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? सबको दे सकता है। वो ए को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। इट मींस बेटा ओ ब्लड ग्रुप क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर हो गया। यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता। क्या हो गया? ओ सर्वदाता। तो यहां पे कौन सा ब्लड ग्रुप है? मार्क करके गाइस रख लेना, यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया? ओ ब्लड ग्रुप। नाउ लेट्स मूव। हम बात करते हैं ग्राही की कि एक्सेप्टर या रिसीवर जो है वो कौन कौन से हैं जो ब्लड को ले सकते हैं देने के बाद। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। लास्ट कॉलम रहेगा हमारे पास, हम बात करते हैं अगली बार
एक्सेप्टर, ठीक है। ग्राही लेने वाला कौन आ गया, ग्राही जो ब्लड को ले रहा है। अब देखो ए ब्लड ग्रुप किस किस से लेगा, भैया ए से तो लेगा ही लेगा, ठीक है। अब वापस ग्राफ बना के देखते हैं साइड में एक बार। ए के पास एंटीजन्स क्या है और एंटीबॉडी क्या है बेटा, एंटीजन्स ए, एंटीबॉडी बी से ले लेता है एक बार, ठीक है, बी से ले लेता है। बी के पास क्या है, बी और ए अपोजिट है क्या, नहीं है, क्या हो जाएगी प्रोटीन, यानी कि नहीं ले सकता। ओ पे आते हैं, ओ के पास एंटीजन्स है क्या, ए बी और ओ, देखो ए यहां पर है, ए यहां पे, मतलब ये ओ से ले सकता है, क्लियर है, ये ओ से ब्लड ले सकता है, रिसीव कर सकता है गाइस, क्लियर है। बी पे आता है सेम इसी का उल्टा कर दो, बी एंड ओ, बी ब्लड ग्रुप बी से तो लेगा और ओ से भी ब्लड लेगा। ए बी केस देखेंगे, किससे लेगा सर, ए बी से तो लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा बेटा। कैसे, चेकआउट करके देखते हैं भाई इसको कि हम कैसे कह सकते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन दे रहा है सिर्फ खुद ही को, ले रहा है सबसे, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं, देखो ए बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी क्या आ जाएगा बेटा, ए बी और एंटीबॉडीज में नहीं है, देख लो एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन्स है। अब हम बात करते हैं ए ने इसको ब्लड देता है, एंड पास क्या बेटा ए और बी, बी के पास क्या है बी और ए, ओ के पास क्या है नथिंग और ए बी, नथिंग और ए बी। अब देखो इसके पास ए था तो एंटीजन नहीं मिल गया, दे सकता है आराम से, मतलब ले सकता है, इससे बी मिल गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ ए नहीं, तो प्रॉब्लम करेगा कि एंटीजन बिल्कुल इस चीज के अंदर, तो ये क्या करेगा, सबसे ले रहा है ए बी से तो लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी और ओ से भी। ओ सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है, ग्राह्य एक्सेप्टर की बात करते हैं, यानी कि एक नई लाइन मेरे पास यहाँ निकल गया है गाइस, वो क्या है, एक्सेप्टर कौन हो गया मेरे पास ए, ठीक है ना। सर्वग्राही क्या बोलूंगा इसमें, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया ए बी। गाइस यहां हमारा क्लियर होता है ब्लड ग्रुप। अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट्स की, तो देखो इसको सिंपली हम याद करना चाहें, ए बी ओ ब्लड ग्रुप मेरे पास है, ठीक है। एंटीजन्स एंटीबॉडी क्या है, मेरी बॉडी में प्रेजेंट होगा, बाय बर्थ होती है गाइस, दोनों की दोनों ये एंटीजन एंटीबॉडी कौन होती है, बाय बर्थ होती है, जन्म के साथ होती है। अगर मेरे पास जो ब्लड ग्रुप है उसी का एंटीजन होगा, एंटीबॉडीज के डिफरेंस होगी। बी ब्लड ग्रुप है, एंटीजन सेम है, एंटीबॉडी डिफरेंस है। ए बी में एंटीबॉडीज नहीं है लेकिन प्रेजेंस है। इतने देखो क्वेश्चन कहां से बनते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है और यहां से क्वेश्चन बनता है। यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल रिसेप्टर ए ब्लड ग्रुप। आपसे ये बहुत कम पूछेगा कि एक किसको दे सकता है, किसे ले सकता है। क्वेश्चंस दो ये बन रहे हैं कि 4 टाइप्स ब्लड ग्रुप के अंदर, 4 प्रकार के रक्त समूहों के अंदर एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप में उपस्थित नहीं होती है। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी, मतलब किसमें उपस्थित नहीं है, ए में उपस्थित नहीं है। एंटीजन प्रतिजन किसमें उपस्थित नहीं है, ओ ब्लड ग्रुप में उपस्थित नहीं है। दो क्वेश्चन बन चुके। नेक्स्ट यूनिवर्सल डोनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर्वदाता रक्त कौन सा समूह होता है जो सबको डोनेट कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। किसको डोनेट कर सकता है, आंसर हो सकता है ओ ए बी एंड बी, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल रिसेप्टर सॉरी, कौन रक्त को ले सकता है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है 4 ब्लड ग्रुप के अंदर, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है। कौन सा है, ए बी सर्वग्राही, ओ सर्वदाता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप से लेके इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे चारों ब्लड ग्रुप आपको आने चाहिए। ब्लड ग्रुप इजी भी है, हमने बायो स्टार्ट करी थी, छोटा सा टॉपिक लेके चले थे हम, ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। क्लियर है, किसने डिस्कवर किया था, कॉरलैंड स्टीनर ने किया था। कब किया था, 1901 में इसको डिस्कवर किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चार्ट चाहे बना रहे हो साथ साथ गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे मूव करें। देखो गाइस यहां तक क्लियर है। अब बात आती है कि सर ब्लड ग्रुप तो ए बी नेगेटिव भी होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, वो सब चीज क्या होती है। तो बेटा इसके अंदर ब्लड ग्रुप को करने के बाद कंप्लीटली, ठीक है, ये तो ब्लड ग्रुप था जो नहीं कैसे कि ए प्लस है, ए माइनस है, बी माइनस है, नथिंग, इसकी बात नहीं कर रहा। अभी हमने बात की सिर्फ ब्लड ग्रुप की। नाउ हम बात कर रहे हैं आगे, ठीक है गाइस, अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आएगा कि ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आरएच फैक्ट, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कारक।
RH कारक। RH कारक होता क्या है गाइस, हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं, AB और O ब्लड ग्रुप होते हैं। क्या है हमारे ब्लड ग्रुप, A पढ़ा था हमने, B पढ़ा था, AB पढ़ा था और O ब्लड ग्रुप पढ़ा था। ठीक है गाइस। अब बेटा इसके अंदर हमने कई बार सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, A नेगेटिव है। ठीक है, मैं कंप्लीटली नहीं बोला कि आपका वो यही होगा, यानी कि मान के चलो पॉजिटिव नेगेटिव सुनते हैं ना कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, A नेगेटिव B नेगेटिव है। तो ब्लड ग्रुप पे भी तुमने बात ही नहीं करी नेगेटिव पॉजिटिव की सर। तो ब्लड ग्रुप पे कॉमन पढ़ा था कि AB टाइप का होता है। या बेटा फैक्टर आता है RH, तो किसने निकाला, मां का रिसर्च, मां का रिसर्च कि मंकी पे टेस्टेड किया गया था। किस पे किया था, मंकी पे टेस्टेड किया गया था। नाम आप याद रखना गाइस, मां का रिसर्च साइंटिस्ट, इन्होंने मंकी पे रिसर्च किया था RH फैक्टर को RH कारक। क्लियर है तक? ये क्या था, RH फैक्टर में टू टाइप्स का निकल के आता है। इट मींस RH फैक्टर होगा टू टाइप्स का, एक होगा बेटा पॉजिटिव, एक होगा बेटा नेगेटिव। टू टाइप्स हम बात कर रहे थे, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव। A नेगेटिव A पॉजिटिव RH फैक्टर से निकल के आता है। कहां से निकल के आया, डिस्क्रिप्शन हम जब क्लास स्टार्ट होगी वहां पे स्टार्ट करेंगे। आज हम बेसिक लेके चल रहे हैं कि RH फैक्टर भी क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव टू टाइप्स का होता है। किसने निकाला, मां का रिसर्च से निकाला। किसका हुआ, ये मंकी पे रिसर्च हुआ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस यहां निकल के आता है कि 85% जो पूरी वर्ल्ड की है गाइस, पूरे विश्व की डेटा के हिसाब से 85% लोगों में जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है बेटा वो होगा पॉजिटिव। वो कौन से पॉजिटिव हो सकते हैं, वो O पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो A पॉजिटिव हो सकते हैं, वो B पॉजिटिव हो सकते हैं, वो AB पॉजिटिव भी हो सकते हैं गाइस। ठीक है, यानी कि वो 85% पीपल्स में से 4 ब्लड ग्रुप भी तो होंगे जो पॉजिटिव होंगे। इसके बाद अगर मेरे पास जो ब्लड ग्रुप रेशियो बचता है वो क्या है गाइस, वो है 15% लोगों में क्या मिलता है गाइस, नेगेटिव। वो कौन कौन से नेगेटिव होंगे, O नेगेटिव हो सकता है, A नेगेटिव हो सकता है, B नेगेटिव हो सकता है और AB नेगेटिव हो सकता है गाइस। ये डेटा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन में पूरे विश्व में कितने प्रतिशत लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव पाया जाता है, RH फैक्टर पॉजिटिव होता है। 85% लोगों में होता है। 15% में क्या होता है, 15% में नेगेटिव होता है। RH फैक्टर क्या है, RH फैक्टर कारक है। तो कारक से क्या निकल के आया हमारे पास, मका का रिसर्च, जो मंकी में रिसर्च किया गया था। क्लियर गाइस, यहां तक क्लियर है? यहां तक स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव करते हैं गाइस। हमारे पास AB ABO टाइप के ब्लड ग्रुप हो चुके थे, आपने उसका RH फैक्टर पढ़ा। लाइक वो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। नाउ थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।